सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर रुलाती है। सुबह और शाम, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता। बताओ क्या करे वो है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे वो है। और कन्हैया चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये ना चलने दे, रुकूं जब ये ना रुकने दे। चलूं जब ये न चलने दे, रुकूं जब ये न रुकने दे। चलूं जब ये ना चलने चलने दे, रुकूं रुकूं जब ये न रुकने दे। मिलूं औरों से न मिलने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे। बताओ क्या करे वो है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करे वो, क्या करे वो है, क्या करे वो श्री राधे श्री राधे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री राधे। सभी लोग यथा स्थान स्थित हो जाएंगे। भागवत जी की दिव्यमयी कल्याणमयी आरती में सभी लोग शामिल होंगे। ओम ज्वालामालिन्यै नमार्दनेश्वर्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे गन्धच्छल पुष्पाणि समर्पयामि। ओम एदग्गुं हविः प्रजननं मे अस्तु दासवेदग्गुं सर्वगाढग्गुं स्वस्ताये आत्मासानि प्रजासानि वासोसानि लोकसन्नवयसानि। अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेतो अस्मासु दत्ता। आरती अति पावन पुराण की,
महापुराण भागवत निर्मल महापुराणे भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम परमानंद सुधा रस में फल परमानंद सुधा रस में फल लीला रति दशरथ निधान की आरती अति पावन कलिमल मथन त्रिताप निवारण मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव हारण सेवत सतत सकल सुख कारण सेवत सतत सकल सुख कारण सुमहा सदि हरि चरित ताने की आरती अति पावन पुराण की विजय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विनाशनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रास भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान ध्यान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे ओम जले श्री गुरुणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं मास्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ओम जिग्नेनाजनामयाजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्दस्रा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे पारमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखदेवः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्नीश्च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जे गुण्यागजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीवेस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मयारुत्तां गृहाणा परमेश्वरा गृहाणां नन्दनः पुराण पुरुषोत्तमायै नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। साप्ताहिक महोत्सव की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सती माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और महाराज श्री की षष्ठ दिवस की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की महाराज श्री के मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। सभी लोग यथा स्थान बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण सरकार की, ग्राम के देवी देवताओं की ध्येयं सदा परिभव नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यम्। वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम्। वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र। स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासद विघ्न अनेक। नाशद विघ्न अनेक। प्रवरहूँ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार वसहि राम सर चापदर। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। स्वाहा सुधा नमस्तुते। सीतानाथ समारंभ श्रीरामानंदार्य मध्यमा।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, ग्राम की देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करें, भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। नारायण नारायण लक्ष्मी रमणा नारायण 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 लक्ष्मी रमणा नारायण नारायण लक्ष्मी
हे माधवा लक्ष्मी रमणा श्री माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा हे माधवा नारायणा नारायणा जानकी वल्लभ श्री नारायण जानकी वल्लभ श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा राघवा श्री राघवा जानकी वल्लभ श्री राघवा नारायणा नारायणा लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 रमणा नारायणा 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 लक्ष्मी 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 रमणा नारायणा नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की मदन गोपाल की हाँ मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाँ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाँ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की हाँ जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की 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 जय कन्हैया बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जात हलादो महामना आहुई विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृत परममय परात्पर जगदाधार जगतपालक वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हम और आप पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में हम और आप सब लोग मिलकर के कल सायंकालीन नंद उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, बड़े ही धूमधामों से गाया गया, मनाया गया। मानो कि इन सब कथाओं से संकेत यह होता है कि जहां भगवान आते हैं तो वहां शांति ही रहती है। जहां भगवान आते हैं वहां शांति रहती है, और जहां माया रूपी कन्या आती है वहां भैया अशांति रहती है। कंस बड़ी बाजे गाजे के साथ योजना बनाई और उस योजना को बना करके अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने की योजना बनाई। अच्छा, दिखाता वही है जिसके पास कुछ होता नहीं, और जिसके पास सब कुछ है उसको दिखाने की जरूरत ही क्या है? उसको दिखाने की फिर जरूरत क्या है? मानो कि लोग आपस में आस्था बातें करने लगे, अरे देखो तो देखो यह कंस अपने धूमधाम से विवाह कर रहा है, इसका लगता है मन बुद्धि विचार बदल गए हैं। लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, विदाई करने की जैसे ही बारी आई आकाशवाणी हुआ, अरे कंस, जिसको तू विदा कर रहा है ना, इसका 8वां जो पुत्र होगा तुम्हारा काल होगा, जो 8वां पुत्र होगा वह आपका काल होगा। इतना सुनते ही वह आपा ही खो बैठा।
आपा ही को बेटा। और जब रथ पर आरूढ़ होकर के विदा की ओर बढ़ रही थी रथ, तो उसी समय देवकी को केस को पकड़ करके रथ से नीचे उतार दिया है। हाथ जोड़ करके वसुदेव जी खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अरे सरकार आप किससे डरते हैं? इस संसार में सत्य तो केवल एक ही है, वह है मृत्यु। अब मृत्यु एक न एक दिन होना ही है। कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते। इस संसार में एक ही सत्य है, वह है मृत्यु, और मृत्यु के सिवा दूसरा भी कुछ भी सत्य नहीं है। बोले आपको देवकी से भय नहीं है, आप उनके पुत्रों से हैं। भैया कारागार में ले जा करके बंद कर दिया। अब बंद किया तो कालांतर में समयानुसार प्रथम पुत्र हुआ जिनका नाम कीर्तिमंत हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमजः, पहले पुत्र कीर्तिमंत हुए। कंस को दया आगे छोड़ दी, लेकिन भैया नारद जी आए। उन्होंने कहा पता है भगवान की लीला नहीं जानोगे, आप 8वां किसको मानोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, अब फिर उधर से भी गिनती करो। इतने में भैया उसकी बुद्धि घूम गई और प्रथम पुत्र का वध कर दिया। ऐसे करके 6 पुत्रों का वध किया। 7वें में स्वयं बलराम जी आते हैं और योग माया के द्वारा वह रोहिणी के गर्भ में चले गए। और 8वें में भगवान आए, जो बुधवार रोहिणी नक्षत्र ठीक 12 बजे रात्रि आए। बोले आप मुझे ले जा करके गोकुल में छोड़ दो। क्यों? क्योंकि गोकुल में नंद बाबा रहते हैं। और वसुदेव जी ले जा करके उनकी हथकड़ी बीड़ियां सब खुल गई। जब हम भगवान की शरणागति ले लेते हैं तो भगवान सारे कार्य को ही पूर्ण करते हैं। जब हम यह मानते कि हम कर, लेकिन आज लोगों की सोच बड़ी विपरीत है भैया। जब गलत होगा तो कहेंगे भगवान की मर्जी है। अब कहीं थोड़ा सा भी अच्छा कर दिया, हमने किया है, हमने किया है। हमें और आप में सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान का एक नाम ले लें, कि अब बिना भगवान की मर्जी के एक श्वास भी ले सके। जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी तब तक हम श्वास भी नहीं ले सकते हैं। उनके बगैर एक पत्ता भी इस संसार का नहीं हिलता। जैसे ही शरणागति ली है उसी समय भैया भगवान को छोड़ने के लिए गए हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही रिमझिम बारिश हो रही थी और रिमझिम बारिश होते होते भैया शेषनाग ऊपर से छत्र छाया किए हुए हैं। लेकिन अब जमुना जी बढ़ती चली जा रही हैं। भैया कन्हैया ने मन ही मन कहा क्या करने का विचार है? बोले आप जा रहे हैं ना, इसलिए आपका पांव छूना चाहती हूँ। बोले पांव छुओगे कि मेरे पिताजी को डुबा दोगी? इतने में वह जमुना जी भी शिथिल हुई। लेकिन एक कथा आती है कि जब वसुदेव जी लेकर जा रहे थे तो भैया वह जब डलिया डूबने वाले थे तो उन्होंने कहा कोई लो कोई लो कोई लो। और आज भी कोयलो गांव है, आज भी कोयलो गांव है। मतलब अब मैं डूब जाऊंगा, अब कोई परमात्मा को ले ले, कोई परमात्मा को ले ले। लेकिन ले जा करके नंद बाबा की 2 बहन थी जिसका नाम नंदा और सुनंदा था। नंद बाबा के यहाँ ले जा करके छोड़ा। लेकिन एक कथा, पौराणिक कथा यह आती है कि नंद बाबा मन को उदास करके बैठे थे। और जब उदास करके बैठे थे तो उस समय ब्राह्मण देवता जा रहे थे तो उन्होंने चरणों में प्रणाम किया। बोले साष्टांग दंडवत। तो भैया ब्राह्मणों ने कहा दूधो नहाओ पोतो फलो, खूब आशीर्वाद। बोले दूधो नहाओ तो ठीक है, पोतो फलो ठीक नहीं है। और ब्राह्मण देवता कलावा बांध करके जमुना जी किनारे पहुंच गए और करुण पुकार से भगवान की पूजन करते हैं कि हे सूर्य नारायण भगवान, हे जमुना जी, हे कात्यायनी मैया, मेरे नंद बाबा को अपने जैसे छोरा दियो। आप अपने जैसे ही छोरा दीजिए। एक बात बताऊं, स्तुति में और करुण भावना के करुण क्रुद्ध से अगर भगवान को पुकारा जाए तो भगवान यथाशीघ्र ही प्रसन्न। आप देखिए कोई भी स्तुति गाई गई है, भगवान को मनाया गया है, ध्याया गया है, तो भैया
करुण भावना से ही गाया गया है। लेकिन आजकल लोग गए और मंदिर में गए या घर में इतनी जल्दी जल्दी पूजा करेंगे कि कहीं भाव ही नहीं दिखेगा। अब भगवान कहते हैं भाव से भजना चाहिए, भाव से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से वह ब्राह्मण देवता और समयानुसार मैया यशोदा के यहाँ कन्या हुई। भैया वसुदेव जी वहां अपने पुत्र को छोड़ा है, कन्हैया को और कन्या को लेकर के चले आए। लेकिन जब कन्या को लेकर के आए तो यहाँ भैया कोलाहल मच गया। भैया सारे बंदीगर जितने मंत्री थे सब लोग दौड़े, अरे 8वां आ गया। कंस तो इतना भयभीत हो गया था कि कहीं अगर परछाई भी दिखे, बोले कृष्ण आ गया, मेरा काल आ गया। अस्थि प्राप्ति, भैया उनके पत्नी का नाम था अस्थि प्राप्ति। एक बार तो जैसे ही दाल बनाई उसमें तड़का लगा दिया, जीरा काला काला होता, ये बोले काल है, काले थाली कोई फेंक दिया। इतना भय हो गया, कला होने लगी। सब लोग दौड़ करके आए, देवकी करुण क्रुद्ध से रुदन करने लगी। बोली भैया 6 पुत्र तो आप मार ही दिए, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया, 8वें में तो यह कन्या आई कन्या। लेकिन मंत्रियों ने कहा कि भगवान की लीला को आप नहीं जानेंगे, जो कन्या से पुत्र होगा तो वह आपका वध कर देगा। इतने में सुनते ही और जैसे ही जमीन में पटकने लगे, हाथ से छूटी है और छूट करके आकाशवाणी हुआ, अरे तू क्या मारेगा मुझको? तो कु मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है, तो कु मारवे वारो या ब्रज में पैदा हो चुको है। और वही कन्या हाथ से छूट करके विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं कि नंद गोप गृहे जात यशोदा गर्भ संभवाम तदस्तौ नासमिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और उन्होंने कहा कलिकाल में जो इनकी आराधना करेंगे तो सारी मनोकामना पूर्ण होगा। यह भगवान ने वरदान दिया था। इस प्रकार से अब लेकिन यह हो गई मथुरा की बात। कंस घबराने लगा। अब तो केवल एक ही विचार रहता है कि भैया मेरा काल कहाँ है, उसको कैसे पाऊं, उसको कैसे मारूं। लेकिन गोकुल में आज अष्टमी के दिन भैया नवमी के दिन मैया यशोदा सोती ही रह गई। जब सोती रह गई तो उसी समय नंदा सुनंदा जा करके एक नीलमणि सी बालक भैया सोयो है बगल में, वह को देख करके सुंदर पतली सी चदरियन को खींचो है भैया बालक दिखाई दिया। अब इधर नंद बाबा बैठे थे, अभी भयो नाय अभी हो बेवारो है, अभी भयो नाय अभी हो बेवारो है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। लेकिन नंदा सुंदा एक कांस की ताली ली, बजाते हुए पहुंच गई। बोले हो गयो हो गयो हो गयो। नंद के लाला की जय। और खूब बधाई गीत। नंद किसे कहते हैं? आनंद को ही नंद कहा जाता है। और यशोदा कौन है? बोले जो भगवान की कथा को आनंदित करवाए वही यशोदा है। यश ददात इति यशोदा, जो भगवान की कथाओं को यश प्रदान करे वही यशोदा है। लेकिन आजकल की विडंबना है, बड़ी सुंदर कथाएं चलने लग जाएं, बड़ी सुंदर व्यवस्था हो जाए तो उसमें 2-4 व्यक्ति टीका टिप्पणी करने पहुंच ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। ये संसार का नियम है, आज का नियम नहीं है। जानकी जी को कितना परीक्षण करना पड़ा, कितना परीक्षा देना पड़ा, लेकिन लोग कह ही दिए तो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। बस आप अपने कर्म पथ पर डटे रहिए और आप अपने काम करते रहिए, आपको मंजिल एक न एक दिन प्राप्त हो ही जाएगी। इस प्रकार से सारे नंद भवन में सब लोग पहुंचे हैं। भैया सूत मादी बंद पहुंचे हैं। और तो और जो ब्राह्मण देवता बैठे थे कलावा बांध करके वह भी आए हैं। वाचयित्वा स्वस्तैलम्
जात कर्मात्मजस्य वे कार्यामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। सारे ब्राह्मण देवता मिलकर के खूब भैया गान कियो है और खूब गान करने के बाद खूब आशीर्वाद दियो है। सारे ब्राह्मण लोग आ रहे हैं। आहुए विप्रान वेदज्ञ ब्राह्मणों को सुंदर आकर के स्वस्ति वाचन किया है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधसर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिको अरिष्टनेमि। खूब स्वस्ति वाचन कियो है। आहुए विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरिलंकृत। सूतमादिवन भी आए हैं और आचार्य देवता भी आए हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी रस खीर सिरोहणी रूप रसाला। सारे ब्रजवासी नंदोत्सव धूमधाम से अझूम झाम के मना रहे हैं जिस प्रकार से आप लोगों ने कल मनाया था। नंद महीप बने नमकीन गोकुल गोप सब गरम मसाला जाय यशोदा जले बिसिरान रबड़ी सी रात में लडुआ सोलाला। ऐसे नंद बाबा भाई ऐसे भैया कन्हैया आए हैं और सारे वेदज्ञ ब्राह्मण मिलकर के सूतमागध वंदेभ्यो व्योपजीवन तेस्ते कामैरदीनात्मा। नंद बाबा जी बड़े हर्षित हुए। आज जमुना जी में स्नान किया है। आज जमुना जी में स्नान करके भैया डेंटिंग पेंटिंग जो करवायो है, थापक हुआ सुंदर चंदन लगवाया है और थापक हुआ चंदन लगवा करके सुंदर वह पहुंच रहे हैं नंद बाबा। भैया नंद बाबा इतनी सुंदर बगलबंदी निकाली, पीली पीली बगलबंदी पहने है और खूब लुटाया है। नंद जो ग्वालन पकड़े कहीं लोगन नाचन को विवसाए गोद भरे कस फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाचत उमंगन छाए काहू ने लाद अधिनंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। खूब लुटाया है, खूब मक्खन लुटाए जा रहे हैं भैया। बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल वहां बनवा दी गई और उसमें केसर हल्दी घोल करके सब ऊपर छिड़क रहे हैं। बोले भैया जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक जगत उद्धारक श्री द्वारिकाधीश भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले नंद बाबा क्या ना छोरा भयो न छोरी वाके घर का भयो। बोले आनंद भयो है नंद स्वाज मतौतपन्ने। अब आनंद कौन है? बोले आनंद स्वयं परमात्मा ही है। बनस्कारों ने लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। तो बोले नंद बाबा क्या ना छोरा भयो ना चोरी वा के घर आनंद भयो है। और भैया खूब लुटाया है। कार्या मास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा।
या बुढ़ापे में बालक भयो है, वाके खुशी में पितृदेवार्चनम तथा पितरों का भी सुंदर पूजन अर्चन बंदन किया है। जब हमारे पितर खुश रहते हैं तो भैया संतान की वृद्धि होती है। अब बोले पिताजी की मृत्यु हो गई है, पिताजी की मृत्यु के उपरांत भागवत सुनवा। भैया इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक वह आपके सामने है, आप उनकी कभी सेवा ही न करें, पितर कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए माता पिता का सेवा करना चाहिए। और उनका अगर आप नित्य प्रतिदिन, जो बालक निरंतर अपने माँ का पांव सुबह उठ करके छूता है, भैया वह कभी पराजित नहीं होता, उसकी हर जगह विजयी होती है। और जो बालक अपने पिताजी के पांव को छूता है, कभी लक्ष्मीहीन नहीं हो सकता, वह सदैव लक्ष्मी ही पुत्र होगा। राम जी के पास क्या था? राम जी की कथा क्या सिखाती है? यही तो सिखाती है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ अमात पिता गुरु नावहि माता। राम की कथा, कृष्ण की कथा यही तो सिखाती है। जो इस संसार की व्यथा को मिटाए वही कथा। लेकिन आजकल की कथा ऐसी है कि व्यथा ही बढ़ जाती। बोलो राधे राधे। कथा वह है जो व्यथा को दूर कर दे। नंद बाबा सुंदर किए, विधि विधान से कार्यों को किया है। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अब यह एक नहीं, दो नहीं, 9 लाख गौओं का दान किया है। धेनूनां निहुतेत्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते पिलाद्रि सप्तरत्नौ सात कुंभंबरामृत। एक नहीं, दो नहीं, 7 कुंभवरामृत। 7 पहाड़ लगा दिए और खूब अन्न का ढेर लगा लगा करके उसके ऊपर चद्दर बिछा करके, किसी में तांबा, किसी में चांदी, किसी में सोना, किसी में हीरा। एक ग्वाला चांदी लेकर के जा रहा था। दूसरे ग्वाला ने कहा तारीख के तो को नहीं मालूम, तीसरे नंबर गेट पर सोना मिल रहा है। चांदी को फेंका, सोने के लिए दौड़ा। चांदी को फेंक करके सोने के लिए दौड़ दिए। और एक पंडित जी तो हद हो गई। गाय तो वहां सुंदर चल ही बट ही रही थी कि भैया एक पंडित जी 12-15 गाय लेकर चले गए। पंडितानी बेचारी तकलीफ में आ गई। छोटा सा कुटिया, तो जहां भोजन बनाते, जहां शयन करते, सब जगह गाय को बांध दिया। सबको गाय। लेकिन एक बात, जहां गाय का निवास होता है तो भैया वह तीर्थ के समान हो जाता है। बोले जो आपको फल मिलता है पूजन करने में घर से, अगर आप वही कहीं गौशाला में करें तो 100 गुना का 100 गुना ही फल प्राप्त होगा। तीर्थों में करें तो 1000 गुना का 1000 गुना फल मिलेगा। इसलिए तो तीर्थों की महानता दी गई है। भैया 9 लाख गौओं का दान किया। बोले ऐसे नहीं, सुंदर सुंदर गौओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूपां गुणोपपन्नाम कपिलाहेम श्रृंगी। कैसे गौओं का? बोले पयस्वनी तरुणी रूपशीला, सुंदर गौओं का दान किया है। कलोरी गौओं का दान किया है। कपिलाहेम श्रृंगी, जो वह सिंह हैं तो सोने से जड़ित हैं, और जो गाय के खुर हैं वह चांदी से जड़ित हैं। ऐसे गौओं का दान किया है। पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्नां कपिलाहेम श्रृंगी। इस प्रकार से सुंदर गौओं का खूब दान किया है। सारे नंद यशोदा सब लोग, जितने गोप गोपी थे, सब लोग सज धज करके उधर पहुंचना प्रारंभ कर दिए कि चलो सब लोग नंद भवन की ओर। कि नंदो महामनास्तेभ्यो
वासोलंकारगोधनम। आइए हम लोग भी नंद भवन की ओर चलते हैं। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज बाला हुआ, ओ लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ। चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर। देख आए नंद घर लाला नंद हुआ। के लाला की जय हो। रीवा। ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सके, ब्रज के सब बाल चले हो के खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल सखी सखी ब्रज के सब गाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाले नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाले नाचे दे दे के ताल। आज दिल का नशीबा उजाला हुआ, आज दिल का नशीबा उजाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, हो चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। देख आवे नंद घर। यशोदा के दुलारे की जय हो। हरी हरी। सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के गाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, सभी हिल मिल के गाल करे जय जय गोपाल। बाजे संग घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म लियो नंद लाल, बाजे संग घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल। झूले अंगना में पल न जहाँ डाला हुआ, झूले अंगना में पल न जहाँ डाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ, ओ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे। देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादों
कन्हैया लाल की आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने अरे और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की जय कन्हैया लाल की। चलो देखिया विनंद घर सारी गोपियां श्रृंगार करके तैयार हो रही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि गोप्य श्रोमिष्ट मरिकुंडल निष्कंठा चित्रांबरापति शिखा च्युतमाल्य वर्षाम नंदालयं सबलया ब्रजतेर्वरेजो व्यालोल कुंडल पयो दरहारे शोभा। आहा बड़ा सुंदर श्रृंगार कियो है। चित्रध्वज पताकास्त्रव चैल पल्लव तोरणे। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि वह चित्रण देख करके ही जब पढ़ करके सुन करके इतना अच्छा लग रहा है तो जो देखा होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। चित्रध्वज पताकास्त्र चैल पल्लव तोरणे। भैया हद तो तब हो गई कि एक 95 वर्ष की गोपी थी और वह शादी के समय के जोड़न को निकाले। भैया घर वाले ने पूछा कहाँ? बोले मैया यशोदा को बालक भयो है, मैया यशोदा को छोरा भयो है, वाकु दर्शन करने के लिए जानो है। सारी माताएं एक चौराहे पर एकत्रित हुई और इस चौराहे पर एकत्रित होकर धीरे धीरे चलने लगी। चलो देखिया विनंद घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला हुआ, लाला हुआ ब्रज उजाला, ब्रज का रखवाला हुआ। और सब लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे। भैया सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं 18 श्लोकों में नंदोत्सव गाया। मानो कि 18 पुराणों का निचोड़ 18 ही श्लोकों में रख दिया। लक्ष्मी जी के मन में विचार आया, सब लोग जा रहे थे, लक्ष्मी जी के भी मन में विचार आया कि भैया हम भी चलें, लेकिन ब्रज में लक्ष्मी जी को वास नहीं मिला। वृंदावन में लक्ष्मी जी को वास, आज भी आप कभी वृंदावन गए होंगे तो जमुना जी के उस पार में बेलवन पड़ता है, बेलवन। इसी पूष के महीने में जो गुरुवार, एक महीने में 3, 4, 5 जो पड़ते हैं, वहीं गुरुवार के दिन पूष में ही मेला लगता है। लक्ष्मी जी को प्रवेश वृंदावन में नहीं मिला। बोले वृंदावन में तो भक्ति वालों का काम है, लक्ष्मी पतियों का काम नहीं है। तो ततश्चाभिर्भूसाख्ये श्रीरमा भगवत पराम, और वह ततयारभ्य नंदश्च ब्रजः सर्वस्रविद्यमान। लक्ष्मी जी कितनी कृपा हुई कि नंद बाबा ने खूब लुटाया है। नंद कुबेरहु की मति बोरी, अदेख मोहि लुटाई दियो, न बचे बचिया छछिया न पिछोरी। घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, अदेखत मोहि लुटाई दियो, न बचे बचिया छछिया न पिछोरे। कुछ नहीं बचा, सब कुछ लुटा दिया। और सारी गोप गोपियां भैया आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं कि ता आशीष प्रयुंजानाम चिरम पाहित बाल के।
ता आशीष प्रयुंजाना चिरन पाहित बाल के। सब गोप गोपियां सुंदर वहां पहुंच करके खूब बधाई गीत गाई, खूब आनंद लिया। और भैया नंद बाबा भी खूब लुटाया है। पूत सपूत जनो जसुदा इतनी सुन के बसुदा सब दौरी। अष्ट सिद्धियां नौ निधियां जितनी भी थी सब लोग दौड़ रही हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए कौन नहीं चाहता है, सब लोग धीरे धीरे दौड़ रहे हैं साथ सब गैया। लेकिन अब धीरे धीरे पुनः दौड़े दौड़े बेटा आया। बोले मेरो बेटा बड़ो सुखदाई तैसो ही ताको साथी। छोटे सुत वाके काजो दीजो बाबा मंत महादानी हाथी। इसलिए भैया सब लोग दौड़ दौड़ करके धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं और सब मांगना प्रारंभ कर दिया और खूब बधाई गीत गाई है। लेकिन इधर कंस जो है भैया उसको तो चिंता था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि तो को मारवे वारो ये आवर्ज में पैदा हो चुको है। आपातकालीन मीटिंग बैठाई, बोले इस कार्य को कौन करेगा, इस कार्य को कौन करेगा। अघासुर बकासुर व्योमासुर तृणाब सबने कहा हम करेंगे। लेकिन पूतना आई, बोली इस कार्य को तो मैं ही कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि घूंघट के आड़ में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। घूंघट ओढ़ करके कथा सुनते रहो, सो भी जाओ तो पता नहीं चलेगा। बोलो राधे राधे। बोले आजकल तो ऐसा बना है कि भैया काली कलूटी जाओ और गोरी नारी बन के आ जाओ। ऐसी ऐसी तो फैक्ट्रियां खुल गई, कंपनियां खुल गई। अब वह कंपनियां आप लोग जान ही रहे होंगे। पूतना ने कहा इस कार्य को मैं करूंगी। पूतना चल दी है और उधर नंद बाबा को याद आया कि मुझे कर देना है, और कर देने के लिए नंद बाबा चल देते हैं पद्मानो पे। और वहां से जैसे ही नंद बाबा धीरे धीरे चलने लगे, नंद पथि बचम सोरीन मृषितो विचन्यतः हरि जगाम शरणम मुदपादागमिष्यति। मुदपादागमिष्यति। नंद बाबा उधर से चल रहे हैं और नंद बाबा अब पहुंच गए कहाँ। तो इस बार ज्यादा धन लेकर के गए थे, और जब ज्यादा धन लेकर के गए तो भैया कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो। बोले का भयो है, बोले आपके आशीर्वाद से बुढ़ापों में भैया छोरा भयो है, तो खूब आशीर्वाद दियो। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहित बाल। गुणवान होवे, शीलवान होवे। भैया वाकू पतो नहीं कि मेरो काल ही है। कंस ने भी खूब आशीर्वाद दियो है। अब इधर वसुदेव जी से मुलाकात, लेकिन इधर पूतना पहुंच गई। पूतना कहाँ पहुंच रही है? बोले भैया जहाँ खूब उत्सव मन रहा है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं खूब उत्सव मना है। जिस प्रकार से राम जी के जन्मोत्सव मने और विवाह के बाद भी लौट करके उत्सव मने, उसी प्रकार से यहाँ भी कन्हैया का उत्सव 6 महीनों तक उत्सव चलता रहा। जैसे ही सुनाई देने लगा तो उसी समय भैया उधर पूतना पहुंच रही है, उधर नंद बाबा वसुदेव आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आहा। लेकिन नंद बाबा ने देखा है, देखते ही उनके नेत्रों से अश्रु बिंदु बहने लगे। क्यों? क्योंकि आज एक मित्र पर यह दुखद घड़ी है। क्यों? क्योंकि 6 बालकों को मार दिया है, 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया था। 8वें में कन्याओं पर तो वही कह रहे हैं कि यहोति देवकी पुत्रा कंसेन बभूहता एका वशिष्ठ्या वर्जा कन्या सा विधिभंगता। नंद बाबा को समझाए हैं, लेकिन वसुदेव ने कहा जो आपके यहाँ है तो मेरा ही तो छोरा है। नहीं कह देते भैया आपका छोरा तो मेरा छोरा।
उसी प्रकार से कहा, लेकिन इधर पूतना पहुंच गई, और पूतना जब पहुंची तो आपस में ग्वाला बाला बात करने लगे, क्योंकि भैया राक्षस अलग ही दिख जाते हैं, अहंकारी व्यक्ति अलग ही दिख जाएगा, वो किसी से चपकेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तो उसको तो मद है, उसको कहते ना, कल हमने बताया था कि बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय दबावा। थोड़ा सा पद मिल जाए तो व्यक्ति को अभिमान बढ़ने लग जाता है। अभिमानी व्यक्ति का पता चल ही जाएगा कि यह अभिमानी व्यक्ति है। और उसी प्रकार से राक्षस की भैया पहचान अलग, वो कहाँ बेचारे 4-5 फुट के ग्वाला वाला, और कहाँ ये पूतना 12-13 फुट की पहुंच गई। एक वाला ने कहा, रे दारी के तो को नहीं मालूम, मैया यशोदा की सहेली होवेगी, मैया यशोदा की बचपन की सहेली होवेगी। अब भैया जहाँ खूब भंडारा चलता है तो वहाँ पूछा नहीं जाता कि निमंत्रण कार्ड आया है कि नहीं आया है, वहाँ तो प्रसादी सबको पवाना चाहिए। उसी प्रकार से अब धीरे धीरे पहुंचने लगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चरान् निघन्यन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पूतना पहुंची मैया यशोदा अतिथि कार्य में लग गई, और जैसे ही अतिथि कार्य में लगी, भगवान को गोद में पूतना ने लिया है, भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। सब संतों के अलग अलग भाव हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जिसको देख लेते हैं तो भैया उसका आना जाना इस संसार में कभी रहता है, उसका उद्धार हो जाता है। मानो कि आए थे माखन मिश्री खावे के ताई, लेकिन भैया अभी क्योंकि अष्टमी के दिन जन्म हुआ, चतुर्दशी के दिन पूतना मारवे के ताई पहुंच गए। बोले अभी तो भैया मक्खन मिश्री नहीं मिला, पहले ही विष पीना पड़ रहा है, तो भोले बाबा को याद कर रहे हैं। मानो कि कार्य तो मैया यशोदा की ही कर रही हैं, इनको गति कौन सा प्रदान करें। मैया यशोदा की गति तो नहीं कर सकते, क्यों? नहीं तो भैया मैया यशोदा को यह शब्द अपमानित लगेगा। तो वह विचार कर रहे कौन सी गति। इस प्रकार से खूब उन्होंने भगवान मानो कि पहला पहला कदम उठा रहे, भगवान गणेश जी को ध्यान कियो है। लेकिन जैसे ही विबोध्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा समिनीत लेक्षणं, और जैसे ही धीरे धीरे अपने स्तनों के भगवान के मुखारविंद में डाला, भगवान तो पहले भैया विष को पान किया है, विष को पान करते करते अब धीरे धीरे पूतना के प्राणन को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही पूतना के प्राणन को पीना प्रारंभ किया कि गाढ़ं कराभ्यं भगवन् प्रणीत तदः प्राण समय रोष समन्विते पिब। उसी समय जैसे ही प्राणों को पीना प्रारंभ किए तो वह अपने असली भेष में आ गई। सामुंच मुंचालनिधि प्रभासणी निस्पिंध्यमाना खिल जीव मर्मणि। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, आवाज आई, अरे मौसी मोकू पकड़वे आवे छोड़वे आवे ना। मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ कभी छोड़ता नहीं हूँ, जल्दी पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लिया तो कभी छोड़ता नहीं। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिल रही है कि भगवान उसे पसंद नहीं करते कि अंदर से आप कुछ और हो, बाहर से कुछ और हो। बोलो राधे राधे हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, साथ में रहकर कुटारघात करते रहते हैं। कुछ लोग बने तो आपके साथ में रहेंगे, भैया गंगा किनारे गंगा दास, जमुना किनारे जमुना दास है? कभी आगे भाजपा वाले बोले भैया हम आपके ही प्रिय हैं, और कभी आगे भैया पंजाब वाले बोले हम आपके ही प्रिय हैं। मानो कि भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन
छेदन मोहि कपट छल छेदन भावा मोहि कपट छल छेदन निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि मोहि पावा मोहि पावा सो मोहि पावा। निर्मल भगवान उसे पसंद नहीं करते हैं कि आप अंदर से कैसे हो बाहर। बोले भगवान उसे पसंद भी कर लेते। किसको? बोले बिल्कुल जो अगर आपके बिल्कुल सामने खड़े होकर के बुराई करे तो वो तो चलेगा, लेकिन पीठ पीछे करेगा तो वो बिल्कुल चलने वाला नहीं है। मानो कि पूतना अपने शरीर, वह जो बनावटी करके गई थी, वह शरीर को छोड़ करके अपने शरीर पर आई। पतमानोऽपि तद्वेह स्त्रीगव्योद तत्परान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासीतमद्भुतम्। भैया 3 कोश। अब इस प्रकार से पूतना भैया विकराल रूप पर आई। सब सारे गोपी ग्वाला दौड़े दौड़े पहुंच गए। पता है श्री द्वारिकाधीश भगवान बालकृष्ण भगवान गोपियों के प्राणधन हैं। गोपिन के हैं प्राणधन नंद यशोदा कोला। आज वहां से पंडितानी दौड़ी दौड़ी गई हैं, कन्हैया को लेकर के आए। मैया यशोदा भी पहुंच गई, ग्वाला वाला भी सब पहुंच गए, रुदन करने लगी। भैया आपस में ग्वाला वाला बात करने लगे, अरे प्रभु की बड़ी विशेष कृपा रही, क्योंकि देखो यह राक्षसी लगता है लेके भाग रही थी तो वो राम से गिर पड़ी। एक ग्वाला ने कहा अगर गिरती तो मुंह के बल गिरती, ये तो पीठ के बल गिरी है। और कन्हैया को लेकर के आए और कन्हैया को भैया बोले शुद्धिकरण करना पड़ेगा। और शुद्धिकरण कैसे होगा? बोले हम लोग तो साबुन लगा के शुद्धिकरण करते हैं। बोले नहीं, गौमूत्रेण स्नान पित्वा पुनर्गोरज सार्वक। गौमूत्रेण स्नान पित्वा, गाय के गोबर गाय के मूत्र, गाय के गोबर गाय के मूत्र लगा करके भैया शुद्धिकरण किया गया। मानो कि हम और आप जाकर के गंगा जी में शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहाँ शुद्ध हो? तो भगवान गाय के गोबर और गाय के मूत्र से ही शुद्ध। उनको खूब सुंदर लगा। आपको कोई एलर्जी हो जाए, शरीर में फोड़ी फुंसी इत्यादि हो, भैया निरंतर 2-4 दिन गौमूत्र पान करिए और गौमूत्र लगाइए और गोबर लगाइए, क्योंकि गाय के पास घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। आप पुराने जमाने में देखिए लोग गौ पाला करते थे और वही धनी माना जाता था जिसके पास गैया ज्यादा होती। पुराने जमाने में गोचर भूमि छोड़ा जाया करते थे। आज तो भैया अपना तो अपना दूसरे का कब्जा करने के लिए चल देते हैं। गोचर भूमि तो कहीं बची नहीं है, आपस में विवाद करेंगे। अब पता है अगर 1/3 है तो उनको हिस्सा मिलेगा ही, लेकिन तब तक में पूरा धन बर्बाद कर देंगे। यहाँ पेशी, वहाँ पेशी, वहाँ अदालत, वहाँ पेशी। अरे अपना जितना है उतने में ही आप उसे बांटें, उसे रखें और मिल कर के रहें। क्योंकि भैया हमने कहा ना, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। यहाँ कोई न परमानेंट, यहाँ कोई नहीं है परमानेंट। यहाँ से एक न एक दिन हमें जाना ही है। तो गोचर भूमि छोड़ा जाया करती थी। और जब गौ पालक बांधा करता था तो वह गौ पालक को सूंघ लेती थी कि भैया कहीं इसको कोई रोग व्याधि तो नहीं है, और वह जंगल में जाकर के औषधि चरती थी। और औषधि चरने के बाद वह आती और आकर के फिर अपने पैर के द्वारा उतारती और गौपालक जब पीता तो वह स्वस्थ मस्त हो जाता, वह स्वस्थ मस्त हो जाते। इस प्रकार से भगवान की गाय के पूंछ से झाड़ा लगा रही।
इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणो वतु श्वेतदीपपदीपश्च मनः योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणी भगवान के नाम से ही झाड़ा। भगवान बैठे बैठे हंस रहे हैं कि मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रहे हैं। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकई राम गुण गाई, राम न सकै राम गुण गाई। राम न सकई राम गुण गाई। राम न सकै राम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई। कहूँ कहाँ लगी नाम, राम के ही नाम से ही झाड़ा देना प्रारंभ कर दें। और जैसे ही भैया वह बैठे बैठे हंस रहे हैं और इस प्रकार से अब भगवान धीरे धीरे भैया 27 दिन हो गए। 27 दिन मतलब वैसा अगर 27 में बालक हो तो 27वें दिन नक्षत्र लौटता है। आज वही नक्षत्र लौट रहा है। तो भैया मैया यशोदा खूब आचार्य ब्राह्मणन को बुलवायो है। भैया ब्राह्मणन को न्योता कियो है और न्योता करने के बाद गोपी ग्वाला ने पूछा क्या जन्मदिन आ गया? बोले नहीं, नक्षत्र का दिन आया है। अब खूब दान, लेकिन मामा ने भी तोहफा भेज दिया सकटासुर को। आज जब सकटासुर को भेजा, कन्हैया पालने में लेटे हुए थे। आज ऐसे ही सकटासुर आया भैया, उसी समय बैलगाड़ी पर अपने चरणन को प्रहार कियो और सकटासुर को उद्धार कियो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान जब जब आते हैं तब तक भैया बोले बाबा दर्शन करने के लिए आते हैं। बोले बाबा भी चल दिए पर्वत से। और जब वहां कैलाश पर्वत से आए, बोले मैया अलख निरंजन दर्शन कराओ मैया। लेकिन ये घटना हो गई थी पूतना वाली, सकटासुर वाली, तो उन्होंने दर्शन नहीं कराया। वहां से बोले बाबा जाने लगे तो उसी समय कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। अजब कन्हैया जोर जोर से रोने लगे कि उसी समय सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। और जैसे ही दौड़ी दौड़ी आई, बोले का भयो का भयो का भयो। बोले का भयो। उसी समय भैया बोले एक बाबा जी आए थे, दर्शन के लिए कह रहे थे, हमने दर्शन नहीं कराया। तो वो चले गए, तब से ये रुदन करने लगे। तो गोपियां दौड़े दौड़े गई। भोले बाबा एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे। जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, बोले बाबा चलो नंद भवन की ओर। बोले नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं कराती मैया। बोले नहीं चलो। चल रे योगी नंद भवन में, तो मात यशोदा बुलावत है। वाको लाला को नजर लगे, सो राई लोन करावत है। वाको लाला को नजर लगी, सो राई लोन करावत है। इसलिए आप चलो। अब भोले बाबा आकर के गुनगुनाने लगे, अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी
यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना हो मैया तेरो ललना तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना नंद यशोदा लाल की जय हो बड़े भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तीनु जायो बड़े भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तन जायो पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो हाँ हाँ तेने गोद खिलायो तेने गोद खिलायो को डारी झुलावे पहले नानक दीनो नदी हाँ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना हरि धन्य घड़ी जब होए सोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब होए मैया कह के बोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन डोले कुर्बान दो चरणन में घुटवन घुटवन डोले पकड़े बाबा के उंगलिया तेरो ओह पकड़े बाबा की अगुरिया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना हाँ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना ओ तेरो ललना हो मैया तेरो ललना तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना यशोदा मैया तेरो ललना हाँ जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना तेरो ललना ओ तेरो ललना हो तेरो ललना तेरो ललना बड़ भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेनो जायो पूरन ब्रह्म जगत के स्वामी तेने गोद खिलायो ताको डार झुलावे पलना जो पूरे जगत को नचाता है भगवान शिव जी कह रहे हैं कि उमादार जो सित की नाय असवही नचावत राम गोसाई ताको डारी झुलावे पलना तेरो ललना भक्त के प्रेम में आकर के भगवान भैया नाचने लग जाते हैं धन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया कह कर भोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले
पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना, पकड़े बाबा की उंगलिया तेरो ललना। भैया सबकी उंगली वह पकड़ते हैं, सब उंगली उनकी पकड़ते हैं, लेकिन आज वह प्रेम में आकर के, भाव में आकर के बाबा की उंगली पकड़ रहे हैं। इस प्रकार से सुंदर मैया यशोदा के यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि आप यहीं रहिए प्रभु, यहीं विराजिए, क्योंकि भोले बाबा जाने लगे तो वो रुदन करने लगे। तब उन्होंने कहा कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजय, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, जब जब कन्हैया रोवे तब तब आप दर्शन दीजो। इस प्रकार से भैया प्रभु कृपा किए हैं और कृपा करके अब धीरे धीरे तृणावत आया जो भजन को बढ़ाने लगा। और जैसे ही भजन को बढ़ाने लगे तो भैया, क्योंकि भगवान हमारे प्रेम देखते, क्या देखते हैं? जनयव गुण, जनयव गुण प्रभु मानन का, जनयव गुण प्रभु मानन को, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। हमारे बीच कथा के बीच में अखिलेश द्विवेदी जी अभी वक्ता संघ सचिव पधारे हुए हैं। आप आकर के मंच पे महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। अखिलेश द्विवेदी जी अधिवक्ता संघ सचिव, आप आके महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। और हमारे बीच उमेश मिश्रा जी अधिवक्ता मऊगंज, वो भी हमारे बीच पधारे हुए हैं कथा में, तो आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। और अमिता सुमन जी जिला पंचायत सदस्य, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अनीता सुमन जी, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय जय राम जय जय। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु कृपा करते हैं। आज भी कंस पुनः भेज दिया जिसका नाम तृणावर्त था, और जैसे ही तृणावर्त को भेजा है, भगवान यहाँ खेल क्या करते हैं, अपने शरीर को सुंदर वजन बढ़ाया है। और जैसे ही वजन बढ़ाया, मैया यशोदा नीचे अपने गोद से उतार दी। क्यों? क्योंकि भैया कहते हैं ना कि अगर बालक ज्यादा दूध पी ले तो भैया उसे नीचे उतार दो तो जमीन में खेलेगा जब, तो जल्दी दूध पच जाएगा। उसी समय लेकिन तृणावर्त आया बवंडर के रूप में और कन्हैया को लेकर के ऊपर उड़ने लगे। ऐसे ही ऊपर की ओर उड़ने लगे कि उसी समय भगवान अपने शरीर को वजन बढ़ा लिया है। गरिमाणम सुबूढ़ो
गरिमाणं सुशोभूढुं नास्नेः किरीटकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता तमन्तरिक्षां पतितां शिलायां विशीर्ण सर्वाय वयं करालम। अणोअणियाम महतोमहि, जैसे ही भजन को बढ़ाया भैया तनावत ने कहा कि हमने जल्दी जल्दी में भैया कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया। तो उन्होंने भगवान ने कहा देखो तो सही, भक्त मुझे पत्थर में ढूंढते हैं, ये मुझे पत्थर समझ रहा है। अत्रिनावत का भगवान ने उद्धार किया है। आगे चल करके भगवान अब 1 वर्ष के होने वाले हैं, लेकिन शास्त्र यह कहता है कि 1 वर्ष के पहले ही नामकरण संस्कार कर देना चाहिए। 1 वर्ष के पहले पहले ही नामकरण संस्कार करवा देना चाहिए। अब नामकरण संस्कार करवाएं कैसे भैया? आज वसुदेव जी गर्गाचार्य जी से बोले कि आप चले जाइए। यदूना महाचार्य ख्याता भूमि सर्वतः सुतं मया संस्कृते मन्यते देवकी सुतः। यदूना महाचार्य ख्याता भुवे सर्वतः सुतं मया संस्कृते मन्यते देवकी सुत। गर्गाचार्य जी वहां से जा रहे, नंद बाबा ने कहा क्या काम क्या है? बोले बस मेरा विवाह संस्कार करवाना, उपनयन संस्कार करवाना, नामकरण। बोले मेरे बालकन को भैया देखो जब से जन्म भयो है कछु न कछु उत्पाद सो मचो है। बोले नाम क्या? बोले नाम तो रखा नहीं है। बोले पहले नाम करो तब तो पता चलेगा कि राशि के अनुसार कौन सा ग्रह दशा चल रहा है। बोले नामकरण आप ही कर दीजिए। बोले नहीं, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ, यदूना महाचार्य, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। बोले आप कोई काम भी करते हैं तो बड़े धूमधाम से तो करते हैं। बोले नहीं, इस बार गौशाला में नामकरण करेंगे। और जैसे ही नामकरण करने के लिए गए भैया कन्हैया को रोहिणी ने ले लिया और बलराम को मैया यशोदा ले ली। लेकिन उसी समय गर्गाचार्य जी कहने लगे कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामैति बलं धिक्यात् बलं विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र है। योग माया देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आए। इतने सुनते ही मैया यशोदा ने हीरे की अंगूठी दे दी उतार के। जैसे ही दी अब पुनः नामकरण। बोले इनका नाम बलराम होगा, हलधर होगा। और दूसरे का नामकरण करने लगे। बहुने संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोले इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम। हर भक्तों के लिए अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। कभी वामन रूप बनाते हैं, कभी नरसिंह रूप बनाते हैं। इसलिए इनके नाम अनेक हैं। बोले सीधे सीधे बताओ। बोले एक का नाम बलराम और एक का नाम कृष्ण। अच्छा कृष्ण सबसे लेते नहीं बनता है, जीभ अटपटा सी जाती है। मैया यशोदा ने कहा एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। सीधो साधो नाम लेनो में बड़ो आराम।
मैया यशोदा या माताएं अपना एक अलग से वात्सल्यता का नाम रखती हैं। खूब आचार्य जी पंडित जी बताएं भैया द नाम से राशि है, ख नाम से राशि है, लेकिन मैया वह कोई वात्सल्यता का नाम रखेंगी ही। उसी प्रकार से मैया यशोदा ने कहा एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। प्रागयन वासुदेवस्य क्वचितात्मन स्वमात्मज वासुदेवे इति श्रीमान ज्ञमज्ञया। इस प्रकार से सुंदर नामकरण किया। अब प्रसाद बनाने की तैयारी आई। गर्गाचार्य जी जमुना जी में गए हैं, जमुना जी में जाके स्नान किया। जैसे ही स्नान करने लगे कि उसी समय अब भोग लगाना प्रारंभ किए कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम। अब कन्हैया बुकैया करते करते पहुंच गए, थाली पर ही बैठ गए। बोले मैया यशोदा देखो अपने बालकन को। कन्हैया बैठे बैठे सोचते पहले बुलाते हैं फिर कहते हैं कि इनको हटाओ। एक बार दो बार तीसरी बार गर्गाचार्य जी रुदन करते करते मन ही मन प्रणाम किया है। बोले आज मेरा सौभाग्य है, अजन्मा का नामकरण करने का मुझे अवसर प्राप्त, मेरा सौभाग्य है। और गर्गाचार्य जी के नेत्रों से अश्रुबिंद प्रवाहित होने लगी और वहां से आगे गए। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। भगवान की लीलाएं अब ब्रज में अनेक अनेक लीला बढ़ने लगे। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजोत। अब भगवान धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब बड़े बड़े होते होते भैया सब गोप गोपियां भगवान के वह तिरछी चितवन देख करके सब मोहित हो जाती हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। वही लीला है। कौन सी लीला? जब राम जी भैया अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, दशरथ जी महाराज प्रसाद पा रहे थे। अब यही प्रसंग वहां का ही है। तब दशरथ जी महाराज बुलाते हैं बार बार, दशरथ बोल। भैया दशरथ जी बुलाते लेकिन नहीं आते। मैया कौशल्या दौड़ के जाती। कौशल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पराई। आज मैया यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया है। अखेलत खात पिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कचौटी। वह आंगन भी हरा भरा लगने लगा। अब कन्हैया धीरे धीरे जब वहां खेल रहे हैं, आज मैया यशोदा नचाना प्रारंभ कर दी है। बहुत सुंदर नचाई। नाचे नंद लाल नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 अच्छा, आप चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ आए, आपके भवन में चाहते हो तो भैया ताली तो बजाओ। क्या ताली बजाने में कुछ लगता है? जो खड़े हैं वो भी बजाएं, जो बैठे हैं वो भी बजाएं। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। 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 नचावे हर की मैया। नचावे यसमत मैया। नचावे हर की मैया। नचावे यशोमती मैया। नाचे नंद लाल
नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। ऐसे नहीं करो, ताली की सेवा करते हुए गाइए। जय हो। धोती न पहने लाला जामन बांधे। 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 पीतांबर को बड़ो रे ओढ़ैया। पीतांबर तुम बड़ो रे ओढ़ैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया। नचावे असमत मैया। नचावे हर की मैया। नचावे यशोमती मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की हरि मैया। हरि बोल। दूध न पीवे लाला दहिया न खावे। 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 माखन को बड़ो रे खवैया। माखन को बड़ो रे खवैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे यसमत मैया। नाचे नंदलाल नचावे यशमत मैया। नचावे यसमत मैया। नचावे यसमत मैया। नचावे यशोमती मैया। नचावे यशोमती मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की राधे मैया। राधे। हरि बोल। बताएं आप लोग ताली बजाएं, और नहीं तो यह कथा जो है लाइव चल रही है, सीधा प्रसारण लाइव पर यूट्यूब चैनल पर चल रही है आचार्य शुभांशु कृष्ण जी महाराज पर। तो जितने और भी भक्त हमारे हैं ना, नागपुर बैठन इत्यादि बोलेंगे जब राजा धोवाले नहीं बजा रहे थे ताली तो हम क्यों बजाएं ताली। हैं? इसलिए दोनों हाथ उठा करके सभी लोग जिनको भगवान हाथ दिया है तो ताली जरूर बजाएं। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे यसमत मैया। नाचे नंदलाल नचावे यशोमती मैया। हरि हरि बोल।
रघुमती मैया नाचे नंदलाल नचावे रघुमती मैया राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे इस घाट में राधे राधे चुरमगांव में राधे राधे बांक बिहारी राधे राधे निवंजी में राधे राधे राधा रमण में राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे रंग जी में राधे राधे कात्यायनी में राधे राधे भुवनेश्वर में राधे राधे भुवनेश्वर में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे बरसाना में राधे राधे हम सब बोले आवाज नहीं राधे 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 जय जय श्री राम दर्शन हुआ कि नहीं? गोवर्धन भी पहुंच गए, बरसाना भी पहुंच गए और वो भी बिना ताली बजाए पहुंच गए। बोलो राधे राधे हैं। इस प्रकार से मैया यशोदा का सुंदर श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करने के बाद मैया यशोदा अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अब बड़े होते होते भैया माखन चुराने के लिए भगवान जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोले मक्खन चुराने के लिए। और जैसे ही मक्खन आज ग्वाल वालों को बुलाया है और ग्वाल वालों को बुलाकर एक मंडली बनाई और उस मंडली बना करके भैया बोले आज सब लोग अपने घर में चोरी करके आओ, सब लोग अपने घर में चोरी करके आओ। आज सब लोग चोरी करने के लिए चल दिए। अब जब प्रातः कालीन वेला हुई तो एक चौराहे पर मुलाकात हुई सब ग्वाल वालों को। आज जब सब ग्वाल वालों को मुलाकात हुई आपस में बात होने लगी, कैसी रही पहले दिन की चोरी भैया। कछु तो मारे गए, कछु सफल भय और कछु विफल भय। आज उनको मार पड़ी, बोले आज के बाद चोरी नहीं करना है, आज के बाद चोरी करना ही नहीं है। कन्हैया ने कहा दारी कहे अगर तू घर में चोरी नहीं कर पाया तो बाहर कैसे करेगा। लेकिन ये हास्य की कथा है। भगवान मच्छर उसी भक्त के यहाँ जाते हैं माखन चुराने जिस भक्त पर कृपा करते हैं। माश्चर्य को जिसके भवन में काम क्रोध मद और लोभ नहीं है उसी भवन में जाते हैं। अगर आप सुंदर कलबदार कपड़े पहन करके जाइए, अब भैया सोफे में धूल जमी हो तो क्या आप बैठेंगे? बोले नहीं, बिल्कुल ही बैठेंगे। उसी प्रकार से भगवान उसी भवन उसी गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं जिसका भवन निर्मल होता है, जिसका भवन बिल्कुल निर्मल हो, जहाँ काम नहीं हो, क्रोध नहीं हो, लोभ नहीं हो, मोह नहीं हो। जब खाली रहता है तो भगवान अपने आप ही वहां विराजमान उसी गोपी के यहाँ कृपा करने के लिए भगवान जाते हैं। एक बात जिस दिन जिस गोपी के यहाँ भगवान अगर मक्खन चुराने नहीं जाते तो भैया वह गोपी मक्खन ले जा करके भैया कूड़े में फेंक देती। बोले भगवान के लिए नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। वसान मुंचत क्वचित समय क्रोश संजात हासाम स्तेयं स्वाध्यं दधिपय कल्पिते स्तेन्ययोगै मरकान भोक्यन विभजति स चेन्दि भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालाभे स गृहत कुपिते
भगवान सबके यहाँ चोरी करने के लिए नहीं जाते। आज एक गोपी के यहाँ जब चोरी करने के लिए गए तो भैया उलाना देने के लिए आए। मैया यशोदा से कही कि आजकल तेरो लाला बिगड़ गयो है, आजकल तेरो लाला बिगड़ गयो है। बोले क्या करता है? बोले बछड़ों को छोड़ देता है। बोले तुम्हारा काम ही तो करता है। बोले नहीं, वसान मुंचत क्वचित समय, अनुचित समय पर बछड़ों को खोल देता है। बोले खोलना है सुबह शाम, और वो दोपहर में ही खोल देते थे। और तो और कुछ कहो तो क्रोध संजात हासान, टेढ़ा मुंह करके क्रोध करके वहां से चला जाता है। स्तेयं स्वाद्यं दधिपय कल्पिते स्तेन्यो गए, मरकान भोखन विवदित चेन्दी भाण्डं भिनन्ति। जो वह सुंदर दूध दही का पात्र है भैया, खाए तो खाए, बंदरों को बांटे और फोड़ के चला आए, और कुछ कहो तो वहां से भाग के चल दे। अब आज पुनः एक गोपी के यहाँ जब चोरी करने के लिए गए तो गोपी पकड़ ली। और जब गोपी ने पकड़ा तो हाथ पकड़ के लेके चल दिए। अब वह घूंघट ओढ़ी थी गोपी। मार्ग से स्वामी जी आ रहे थे, बोले बोलना नहीं, और भगवान इशारे में बोले गोपी गोपी हाथ दर्द हो रहा, तो अपना वह अंगुली छुड़ा करके पति को अंगुली पकड़ा दी। और वहां से भैया दौड़ लगाई और दौड़ लगा के नंद भवन में प्रवेश कर गए। जैसे ही नंद भवन में पहुंच गए, गोपी कही मैया यशोदा बाहर निकलो। अब जैसे ही मैया यशोदा को कहा बाहर निकलो, मैया यशोदा ने कहा क्या बात है? बोले आज मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया। बोले दारी के तेने भांग पी राखी है, कन्हैया तो अंदर है। कन्हैया ने कहा मैया मैंने तो से पहले ही कर राखी थी, ये गोपियां सब झूठ बोलती हैं। इनके पतियारन में करूं मैं तस्कर ये चाह, अचोर नाम मेरो धरे मेरी हो न देगी ब्याह। बोले सोच रही है मैया यशोदा का एक ही बालक है, अचोर चोर कहने लगेंगे तो ब्याह नहीं होगा। इनके पतियारन के करें मैं तस्कर ये चाह, अचोर नाम मेरो धरे मेरी हो न देगी ब्याह। अब हर गोपी भगवान धीरे धीरे कृपा करते हैं। दौड़े दूध दही के लाने, घर घर फिरत सकारे थे। और एक गोपी तो भैया मक्खन और दूध लेकर के बेचने के लिए जा रही थी। आज ऐसे ही बेचने के लिए जा रही थी तो भैया कन्हैया पत्थर उठाई, पत्थर उठा करके मटकी में मार दिया तो वह दूध वह पे बाहर गिरने लगा। मटकी फोड़ी सखी बहिया मड़ोरी, चूनर भारी किनारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। बारे ते मतलब छोटे से। दौड़े दूध दही के लाने, घर घर फिरत सकारे थे। घर घर फिरत सकारे थे मतलब वह सुबह सुबह ही दौड़ रहे हैं। और इस प्रकार से गोपियां उलाना देने के लिए जाती हैं। द्रव्यालाभे सगृहत कुपते, मैया यशोदा आज क्रोधित हो गई। बोले कितना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, वह कृपा बना करके मेरे यहाँ आते रहे। मानो कि वह दर्शन की अभिलाषा लेकर चोरी करने गए तो दर्शन तो गोपियां कर रही हैं, लेकिन जब दिन भर बीत जाए तो दोपहर में ही पहुंच जाएं और पहुंच करके वहां सुंदर दर्शन करें। क्योंकि सुनु सखी कहे तो कमे कदंत, सखी आज मैंने इन आँखन से ब्रह्मन को देखा है।
जब से कन्हैया को देखा तो मन नहीं लगता। एक बार एक गोपी दूध बेचने के लिए जा रही थी वृंदावन से मथुरा, और ऐसे ही मथुरा जा रही थी तो वहां पहुंच करके बोले दूध ले लो, दूध ले लो। फिर आगे चल के कहने लगते कन्हैया को ले लो, कन्हैया को ले लो। मानो कि अहिर्निश परमात्मा का चिंतन ही मन में बसा हुआ है। और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही भैया स्वप्न होता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा स्वप्न होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा स्वप्न होगा। भैया स्वप्न की तो बड़ी विडंबना है। एक बार एक व्यक्ति सोते सोते उनको लगा कि हेलीकॉप्टर में हम चढ़ रहे हैं, उनको लगा कि हम हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे हैं। अब पता चला कि स्वप्न में वो तखत के नीचे गिर गए। उसी प्रकार से यह संसार है। मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग शोभनिहारा। देखत स्वप्न अनेक प्रकार, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। देखत स्वप्न अनेक प्रकार, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। यह संसार क्या है? बोले स्वप्न की तरह है। हम सोचते हैं कि यह कितना अच्छा बड़ी बड़ी अट्टालिका है, सब कुछ, अगर भोजन न मिले तो क्या आपका मन लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर प्यासा व्यक्ति पहुंच जाए समुद्र के पास और सोचे कि प्यास बुझा लूं, तो क्या प्यास बुझेगी? बोले बिल्कुल नहीं बुझने वाली। और एक बात बताऊं, जिनको भी समुद्र के निकट चलना है तो दास की कथा सितंबर में रामेश्वरम में आप लोग वहां चल सकते हैं। दास की कथा रामेश्वरम साल में एक कथा तीर्थों में होती है। अभी बद्री नारायण में कथा थी अगस्त में, और इसके पहले नैमिषारण्य में थी। अब इस बार शिव पुराण होने जा रही है, रामेश्वरम था। बाकी आप लोग YouTube में देख ही रहे हैं, इधर निरंतर अप्रैल तक कथाएं लगी हुई हैं। तो सब लोग कथा का आनंद उठा सकते हैं, और वहां आकर के भोजन प्रसाद रहने खाने की सारी व्यवस्थाएं रहेंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यह क्या है? बोले यह संसार स्वप्न की तरह है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसे प्रभु की हम कृपा पाते हैं बनाते हैं, वैसे ही प्रभु कृपा करते हैं। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। आज ब्रज की महिमा को बढ़ाने के लिए खेलते खेलते रमण रेती पहुंच गए। रमण रेती पहुंच करके वहां भैया ब्रज रज को पान किया है। वहां ब्रज रज को पान किया है। श्री दामा मंगल ने कहा, अच्छा दूध दही चोरी करके खाते ही थे, हम मिट्टी भी खाना चालू कर दिए। कसमान मृदमदान दात्मन भवान भक्षति वानर, बदंति तावको हेतु कुमारास्ते ग्रजोपय, कुमारास्ते ग्रजोपय। बलराम ने कहा मैं भी मैया से बता दूंगी। कन्हैया ने कहा सुनो, आप साची साची बताओगे, मैं झूठी झूठी कर दूंगा। मैया मैया बलराम भैया भांग की गोला खा रखी है। भैया बलराम जी तो नहीं बताए, श्री दामा मधुमंगल आके बता दिए। बोले चौरे वंदनन के यार तेने माटी खाई? बोले नहीं मैया, मैंने बांटी नहीं ब्रज रज खाई है। तो को नहीं विश्वास तो मुखार बंद में देख लो। जैसे मुखार बंद खोला पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया।
नाहं भक्तिवानम्र सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्यं गिरे स्नेह समक्षम पश्य मे मुख। मेरे पास आप आ जाइए और मेरे पास आकर के, लेकिन भैया वही नंद भवन, वही गोकुल, सबका दर्शन कराया है। मैया यशोदा ने कहा या बुढ़ापे में आंख भी चकाचौंध खा जाती है। अब मैया स्तुति करने लगे, स्तुति करीन जाय भयमान, स्तुति करे जाय भयमान, जगत पिता में सुत कर जान, जगत पिता में सुत कर जान। स्तुति करने लगे, लेकिन योग माया को भगवान, देखिए भगवान कोई लीला करते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान इतने विवाह किए तुम भी इतने विवाह। अरे भगवान बार बार कहते हैं कि मैं कोई लीला करता हूँ तो योग माया उपाश्रित, मैं योग माया को लेकर के करता हूँ। यहाँ तक कि विष को भी पान करना था, पूतना स्तनों में लगा के गई तो भगवान भोले बाबा को याद कियो, गणेश भगवान को याद कियो, सारे देवी देवतन को सुमिरो है। मतलब हम भी कोई कार्य करें तो अपने इष्ट देवी, कुल देवी, ग्राम देवी, इनका स्मरण करके ही कार्य करें। अब इस प्रकार से प्रभु बोले, आंख भी चकाचौंध खा जाती। मैया स्तुति करने लगी, योग माया आई। बोले नहीं नहीं, लाला ने तो कुछ भी नहीं खाई है। अब धीरे धीरे आ गई दीपावली। अच्छा, दीपावली के पहले हम लोग क्या करते हैं? सफाई करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? मैया यशोदा भी सफाई करने लगी। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनि, कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधे। निर्ममंथ स्वयं दधे। मैया यशोदा के यहाँ 9 लाख गाय हैं, तो आप अनुमान लगाइए कि आपके यहाँ 9 लाख गाय हैं तो उनके दास दासियां कितनी होंगी? 2-4 हजार तो दास दासियां होंगी, तब तो 9 लाख गायों की सेवा होती है। लेकिन कन्हैया के लिए मैया यशोदा स्वयं मंथन, सुंदर मक्खन, सुंदर दही को बिलोर दी, दही को बिलेर करके मक्खन निकाला। अच्छा, प्रायः पुराने जमाने में देखिए माताएं हष्ट पुष्ट रहते थे। क्यों? क्योंकि भैया सुंदर मथानी को लेकर के दधी मथते और सुंदर घर को लीपा कर देते हैं और प्रातः कालीन वेला उठ करके मंगल गीत गाया कर देते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन आजकल पल पल न माने टिंकू जिया, सब टिंकू जिया। मंगल गीत होने चाहिए घर में, और जब तक घर में मंगल गीत नहीं होते तब तक भैया वह घर की शोभा। अब तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए। जब वह बाई आई काम वाली, तब जाके चाय मिली, तब वह बिस्तर से नीचे आया। और बेटों की सेवा करना क्या? मैया यशोदा, एक गोपी आई, बोले मैं दधी को बिलोर दूं, दीपावली की है, सफाई कर लो। लेकिन नहीं, स्वयं सेवा करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? बोले हॉस्टल में डाल देते हैं। आज आप उन्हें हॉस्टल में डालिए, कल वह आपको वृद्धाश्रम में डाल देंगे। बोलो राधे राधे। भाई वो जैसा देखेंगे वैसा ही करेंगे। इसलिए सेवा स्वयं बालकों की करना चाहिए। यानी यानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। आज काम काज में समय लग गया। जब समय लग गया तो भैया हट कर दी, मुझे मैया भूख लगी है। अब आप कभी प्रातः कालीन बेला उठिए 4 बजे, तो चंद्रमा भी दिखा। एक परात में जल भरा और जल भर करके उसमें रख दिया भैया जल, और उसमें चंद्रमा दिखाई देने लगा। बोले चंद्र खिलौना ले लो। अब हट कर दिया।
मैया को चंद्र खिलौना चाहिए। अब मैया भैया वह रोते रोते हट करने लगे। मैया ने खूब समझाया है लेकिन समझ में नहीं आया। मैया ने खूब समझाया है। बड़ा सुंदर एक गाया है, अरे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे हट पकड़े हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे हट पकड़े ओ हट पकड़े नंदलाला रे मोहे चंदाला पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे 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 हट पकड़े हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे हट पकड़े नंदलाला मैया जी मोहे चंदाला दे राधे राधे। माते यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला मत रो मेरे होते मात यशोदी बोली लाला नारो मेरे होते। मात यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते। आए कैसी लाल हुई या रोते रोते हट पकड़े ओ हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैया जी मोहे चंदला दे राधे राधे। हरी बोल। जय हो। काली की सेवा करते हुए जय हो। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आओ मैया यशोदा बार बार समझा रही हैं। मैया यशोदा ने कहा कि चंद्रमा यहाँ पास में नहीं है लेकिन बालक की हट कभी न टल। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। चंदा मामा दूर बसत है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली खिलाऊं। हट पकड़े ओ हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला मैया री मोहे चंदाला दे ओ चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे।
पकड़े नंदलाला यारी मोहे चंदाला दे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमाना। 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 वीर हनुमान। चंदा मामा दूर बसत हैं कैसे लेकर आऊं, तू ना माने तो मैं थाली भर दिखलाऊं। हट पकड़े नंदलाला मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे चंदाला दे चंदाला दे। बालक की हट कभी नटल मैया हट कर दी, जैसे ही मैया से हट किया इतने में अब कन्हैया गोद पर बैठ गए। अब जैसे ही गोद में बैठे बोले मैया एक बात कहूं, तो को दूध प्यारो की पूत प्यारो। मैया ने कहा मोको पूत प्यारो, लेकिन मैया को याद आया कि चूल्हे पर भैया दूध रखा हुआ है और उसी समय दूध उफनने वाला था। कन्हैया को नीचे बैठाया, जैसे ही कन्हैया को नीचे बैठाया तो उसी समय कन्हैया आग बबूले हो गए। वह आग बबूले हो गए। बोले क्यों? बोले अभी मैया बोल रही थी कि मोको पूत प्यारो, अब दूध बचाने के लिए चल दी। लेकिन इस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि मैया यशोदा यह कह रही है कि मोको पूत प्यारो, मानो कि कभी भी दूध उफन करके जलना नहीं चाहिए, उससे बालकों की आयु कम होती है। लेकिन कन्हैया आग बबूले हो गए। सासू के जवाने की मटकी रखी थी, सारी मटकियन को फोड़ दियो है। जैसे ही सारी मटकिन को फोड़े हुए वही समय भैया स्वमातुस्त्रिया गात्राय विस्त्रास्तं कवरंजत दृष्टवां परिश्रमः कृष्ण कृपयासीत स्वबन्धवे। कृपयासीत स्वबन्धवे। मैया यशोदा कन्हैया को भैया आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो पूरे जगत को चलाता है, जो पूरे जगत पे नचाता है, आज वह भक्त के प्रेम में आकर के नाच रहा है। आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया है। और भैया अब देखा कि मैया थक गई हैं। अब वह जैसे ही उखल में बांधना प्रारंभ की, 2 अंगुल ही छोटी होती चली जा रही है। मानो कि परमात्मा से मिलने के लिए केवल 2 ही अंगुल है। बोले जीवात्मा परमात्मा से तब मिल सकता है, बोले जब कोई संत रूपी हनुमंत आ जाए, उसी दिन आप परमात्मा से मिल जाएंगे। जीवात्मा कौन है? बोले जीवात्मा सुग्रीव है। और परमात्मा कौन है? बोले श्री राम है। और संत कौन है? बोले हनुमान जी महाराज है। तो हमारे भी जीवन में अगर कोई संत आ जाएगा, उस दिन हम परमात्मा से मेरा मिलन करा देगा, जीवात्मा को मिला देगा।
यह भगवान ही सब कुछ चलाने वाले सामर्थ्यवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समत्र ईश्वर। इसलिए भगवान की सत्ता को मानकर ही कार्य करना चाहिए। जब हम भगवान की सत्ता को मान के कार्य करते हैं तो भगवान अपने आप ही पूर्ण करते हैं। मानसकारों ने लिखा है, सामर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर शर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर शर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। भगवान सामर्थ्यवान है। इसलिए भगवान की नाम गुण लीला धाम का स्मरण करते हुए प्रभु की शरणागति लेनी चाहिए, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। भगवान प्रेम में आकर ही बंधते हैं। अब मैया यशोदा ने बांध दिया है, वृक्ष था यमलार्जुन का, उसी वृक्ष पर बांध दिया है। अब जैसे ही बांधा, मैया अपने कार्यों में लगी और कन्हैया बुकैया करते हुए उस वृक्ष के बीच से निकले हैं। अब भैया उस वृक्ष में दो दिव्य पुरुष निकले हैं। जब दो दिव्य पुरुष निकले, बोले वरदान मांगो। राजा परीक्षित ने कहा ये कौन थे? बोले ये कुबेर के पुत्र थे। बोले पिता को इतना अहंकार नहीं होता क्योंकि वह धन कमा के रखता है, और बेटे को तो अहंकार अपने आप ही आ जाता है क्योंकि धन पर्याप्त है। तो कुबेर को अहंकार नहीं था, लेकिन जो कुबेर के पुत्र थे उनको अहंकार था। एक बार बाबा जी का सम्मान नहीं किया, बाबा जी ने श्रापित कर दिया कि जाओ तुम जड़ हो जाओ। जब श्रापित कर दिया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे। बोले जाओ, द्वापर में आपका उद्धार श्री द्वारिकाधीश भगवान करेंगे। और वही नंद भवन के आंगन में यमलार्जुन के वृक्ष बने, कुबेर के पुत्र। बोले प्रभु मेरी एक ही कामना है, बाणे गुणान कथने श्रवणं कथाया हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणाम दृष्टिं सतां दर्शने तभवतनूनाम। बोले प्रभु इस वाणी से आपका गुणानुवाद होता रहे। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया, इन कानों से आपकी निरंतर कथाओं का मैं रसास्वादन करता रहूं और रसपान करता रहूं। क्यों? पृथु जी महाराज ने यही मांगा कि प्रभु मुझे यह ऐश्वर्य की समृद्धि नहीं चाहिए, मुझे तो केवल इन दो कानों में 10,000 कानों का बल दे दो। इन दो कानों में 10,000 कानों का बल। बोले क्यों? बोले आपकी कथा से कभी तृप्ति ही न हो। तब कथामृतम तत्व जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदार्तितम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिता जनः। इस प्रकार से इन वाणी से प्रभु का स्मरण करते रहें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण
हेलो हेलो श्री राधे। अभी अभी हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का आगमन हुआ है। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। आप सभी से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माननीय बन्ना जी से आग्रह करूंगा कि आप मंचासीन हमारे पूज्य गुरुदेव जी का मंच पे आके मुकुट के द्वारा स्वागत करें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में माननीय नरेंद्र बहादुर सिंह जी पतुर्खी से चल के पधारे हैं। हमारे गुरुजी मंडलम श्री दिनकर राली जी बिलोही से पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप स्टेज पे आकर श्रीमान जी का माननीय महाराज जी का पूजनीय महाराज जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। पूर्व विधायक जी से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम में कथा का रसपान करने के पश्चात आप इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में हमारी इस राजाधो द्वारा आयोजित कथा महोत्सव के उपलक्ष्य में दो शब्द अपनी वाणी के माध्यम से आयोजक मंडल का उत्साहवर्धन करेंगे एवं कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस राजाधो में आयोजित कई दिनों से चल रही इस भागवत में भागवत वेत्ता हमारे ही बीच के लाल बेटे सुधांशु श्री आचार्य सुधांशु श्री कृष्ण महाराज जी, वैसे तो हमारे वैसे भी गुरु महाराज के पुत्र हैं, और साथ ही आयोजन समिति के सभी सदस्यगण और राजाधव आसपास के सभी हमारी माताएं बहन, हमारे वरिष्ठ जन और हमारे सभी युवा साथियों, सर्वप्रथम आज इस भागवत में आयोजन समिति के सदस्यों के कारण यहाँ पे भागवत में आने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आयोजन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही राजाधो में हमेशा इस तरीके का धार्मिक आयोजन होता है, कई बार आने का अवसर मिला, पिछली बार भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ। अब मुझे खुशी इस बात की कि जहाँ तक भागवत भगवान का भजन वह निश्चित रूप से हम सबको सुनने का जानने का अवसर और जगह भी मिलता है, आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन जब भागवत हमारे ही बीच लोग वो सुनाने वाले ऐसे आयोजन समिति के द्वारा अपने ही बीच के लोगों को इतना महत्व देना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपने जो नौजवान हैं उनको बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं। इसलिए आयोजन समिति को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। वैसे भी अपने महाराज की भागवत मैंने कई जगह सुना, हमें तारीफ करने में कोई कंजूसी मैं नहीं करना चाहता, न कोई कमी करना चाहता, क्योंकि इनकी भागवत में कहीं हमें कोर कसर नहीं दिखती। भले उम्र कम दिखाई देती है, लेकिन जहाँ जहाँ इनकी भागवत हमने सुना है तो किसी भी, चाहे मथुरा के लोग हो चाहे अयोध्या के हो, उनसे कहीं कमजोरी नहीं मिलती है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना इस मंच के माध्यम से करता हूँ। वैसे भी भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की कृपा आप पर है, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम सबको आप भागवत नहीं सुनाते। और इसी तरीके से आप आगे बढ़ें और समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए
अच्छा काम करें और देश और प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि आप नाम रोशन करें अपने क्षेत्र का। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार पुनः आयोजन समिति को बधाई देता हूं कि इस तरीके का कार्यक्रम राजाधव में ही नहीं आसपास कहीं भी होता है तो हम तो एक सहयोगी साथी आपके हैं ही हैं, सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद से बहुत बहुत साधुवाद आयोजन मंडल एवं ग्राम पंचायत राजाधव की ओर से माननीय बन्ना जी का बहुत बहुत आभार। साधुवाद, आपने अपना मूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम में दिया और आयोजक मंडल आशा करता है कि आपका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमेशा इसी प्रकार प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करेंगे। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्त वत्सल भगवान की बोले, हे प्रभु कोई कामना नहीं, केवल एक ही कामना है। बोले कौन सी? बोले वाणी गुणान कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न। वाणी से आपका गुणानुवाद करता रहूं और इन कानों से आपकी कथाएं सुनता रहूं और इन हाथों से आपके सुंदर भजन कीर्तन करते हुए तालियों की सेवा करता रहूं। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामी। हर जगह आपका ही दर्शन होता रहे। मानसकारों में भी लिखा है, सिया राम मैं सब जग जान करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हर जगह आपका दर्शन होता रहे। आज नंद बाबा गोकुल में बैठे हैं, सारे गोकुल वासियों को बुलवाया है और बुलवा करके एक आपातकालीन मीटिंग ली। जब से कन्हैया को जन्म भयो है तब से कुछ न कुछ उत्पाद सो मचो है। वृंदावन जाने की तैयारी करते हैं। वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ तुलसी का वन वही वृंदावन, जहाँ बड़ों का सम्मान हो, माता पिता की सेवा हो, वही वृंदावन है। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यातीन विरोधतम। वनम वृंदावनम नामम। वृंदावन किसे कहते हैं? बोले जहाँ तुलसी का वन हो। सब लोग वृंदावन की तैयारी करने लगे। आइए दो पंक्तियों के साथ हम लोग भी वृंदावन की ओर चलते हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो रे मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की आप भी ओर। गुनगुनाइए और गुनगुनाते हुए अपने मन को वृंदावन ले चलिए और प्रभु से बार बार निवेदन यही करिए कि प्रभु आपकी कथा और आपका धाम निरंतर मिलता रहे। चलिए वृंदावन।
गोवर्धन नाथ की चलो मन वृंदावन की ओर। श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितावली में लिखते हैं कि ब्रजवासी कौन है? बोले जो निरंतर ब्रज का ध्यान करता रहे वही ब्रजवासी है। इस प्रकार से वृंदावन का सुंदर दर्शन कराया है। आगे चल करके आज कन्हैया ग्वाल वालों के साथ बछड़ा चराने के लिए गए हैं और ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को चुरा के लेके चले गए। उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाल वाल भगवान बन गए और 1 वर्षों तक चलता रहा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी पहुंचे हैं और उन्होंने देखा तो यह सृष्टि कैसे चल रही है। 40 श्लोकों में स्तुति की ब्रह्मा जी, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। आगे चल करके वह वृंदावन की जितनी पशु पक्षियां गैया थी जलपान नहीं कर पा रही थी, तो भगवान भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए हैं, लेकिन खेल खेल में भैया काली दह पर गए हैं और कालिया नाग का उद्धार किया है। नाग पत्नियों ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। आगे चल करके वेणु गीत का गायन किया है। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। भगवान कैसे हैं, भगवान के स्वरूपों का वर्णन किया गया है। आगे चल करके गोवर्धन पूजा की तैयारी करते हैं। सारे गोप गोपियां मिल करके गोवर्धन पूजन के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुर में कलाकंद बालो शाही मठरी भी साथ सुभाई। सारे गोप गोपियां ब्रजवासी वृंदावन में इंद्र की पूजा किया करते थे, लेकिन इस बार श्री द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि गोवर्धन की पूजा करेंगे। जहां मेरी गैया चरती हैं वहां पर्वत पर चल के पूजा। नंद बाबा ने कहा कहीं इंद्र नाराज तो न हो जावेगो? बोले नहीं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेम कर्मणैवाभिपद्यते। इस प्रकार से भैया जो जैसा कर्म करता है, सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन गए हैं। हम लोग भी 10 मिनट और बैठे, इसके बाद आरती का ही दर्शन करेंगे और कल भगवान का विवाह उत्सव यहाँ मनाया जाएगा और रास पंचाध्याय की कथा होगी और भैया 31 तारीख को कथा विश्राम हो जाएगी। तो आप लोग समय का तो ध्यान देते नहीं है, इधर भी जल्दी चलते हैं उधर लेट आते हैं, इसलिए कल से आप लोग 2 बजे आ ही जाया करें और कम से कम 5 बजे तक तो कथा है। आप मुझे बाहर से बुलाए हैं और आप लोग खुद समय नहीं दे पा रहे हैं। कल भगवान का विवाह उत्सव और परसों कथा का विश्राम दिवस है और 1 तारीख को भंडारे की भी व्यवस्था है। कथा सुनेंगे तभी तो प्रसाद मिलेगा और जोर जोर प्रसाद लोगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं है, इसलिए कल से 2 बजे आप लोग आ जाया करें। आइए हम लोग गोवर्धन की ओर चलते हैं, इसके बाद फिर आरती का दर्शन करेंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करने के लिए चलते हैं और वहां जाकर के आचार्यों को बुलवाया है। 16उपचार पूजन हुआ है। आज ऐसे ही 16उपचार पूजन हो गया। भैया गोवर्धन को नहलाना था तो पानी कहाँ से मिले? 2-4 ड्रम से होना नहीं है, तो मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की जय हो, श्री मानसी गंगा की जय। मन से मानसी गंगा को प्रकट किया है और एक बिहार के संत जी हुए, उन्होंने कहा राधा कुंड, श्यामा कुंड, गिरि गोवर्धन और माधुर माधुर बंसी बाजे, यही वृंदावन, यही है वृंदावन। राधा कुंड, श्याम कुंड। कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी के दिन अर्धरात्रि में जो राधा कुंड में स्नान करता है तो कन्या की प्राप्ति होती है और जो कृष्ण कुंड में स्नान करता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। बस आपका विश्वास जैसा हो,
बाकी वहां कई ऐसे काम हुए। बोलो राधे राधे। तो राधा कुंड, श्यामा कुंड, अगिरी गोवर्धन, माधुर माधुर बंसी बाजे, यही वृंदावन है। सारे गोप ग्वालियां मिल करके सुंदर पूजन कियो है और सब लोग मिल करके सुंदर पूजन किया। आइए हम लोग भी गोवर्धन चलते हैं। गोवर्धन तेरे माथे मुकुट विराज हो विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज हो महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। हाँ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। देखो आप लोग नाच भी सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि केवल ताली बस बजाना है ना। आप लोग नाच भी सकते हो क्योंकि गोवर्धन जी की परिक्रमा बैठे बैठे नहीं होती, दौड़ के होती है, चल के होती है, लेट के होती है ना, लेकिन बैठे बैठे नहीं होती है ना। तो आप लोग नाच भी सकते हो बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। और नहीं नाचो तो जरा दोनों हाथ उठाओ ऐसे, एक बार ऐसे उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और ताली की सेवा करते हुए मेरे साथ में चलो। हाँ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा। और चकलेश्वर वे शाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पता है कलयुग में दो देवता ऐसे हैं कि तुरंत फल देते हैं, एक श्री हनुमान जी महाराज और दूसरे गोवर्धन नाथ। जिनको जो कामना हो तो ताली बजा के मांग लो, मिल जाएगा, और नहीं बजाओगे तो जो है वो भी चला जाएगा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
पता है कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम पीछे ही खड़े रहेंगे, हैं? कुछ लोग सोचते हैं पीछे खड़े रहेंगे। एक बात बताऊं, भगवान के लिए आगे नहीं बढ़ोगे तो भगवान आपके लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और जो पीछे खड़े रहते हैं जेब में हाथ डाल के, कई लोग तो कुश्ती की तरह खड़े, कुश्ती करने आए हैं। तो भैया सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, सब लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर, और जो पीछे हैं वो भी आगे आ जाए, और दो दो ठुमका सब लोग लगाएं। गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो। और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल हलाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। जय हो। हरि बोल। लाल भैया ऐसे नहीं पहुंचेंगे आप, अब आप लोग ऐसे नहीं ठुमका लगाएं तभी पहुंचेंगे। श्री राधे। हाँ बाके बिहारी की देख छटा, बाके बिहारी की देख छटा। देखो आप लोग नाच तो रहे नहीं, कम से कम ताली बजा लो जरा, दोनों हाथ ऊपर करो ना एक बार। ताली की सेवा करते हो मेरे साथ में गाएं। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है जय लटा बटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा बटा। मेरो मन है गयो लटा बटा, मेरो मन है गयो लटा बटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा, मेरो मन है गयो लटा बटा। कब से ढूंढूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को, कब से खोजूं बनवारी को। कोई तो बता दे, कोई तो बता दे, कोई तो बता दे उसका पता, उसका पता मेरो मन है गयो लटा पता। हाँ बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा मेरो मन है गयो लटा बता। हाँ मेरो मन है गयो लटा बता, मेरो मन है गयो लटा बता। अच्छा केवल
दोनों हाथ ऊपर करो। पता है जरा एक बार जयप्रकाश भैया जी हैं, कृष्ण भगवान की तरह मुस्कुराते बस ताली भी नहीं बजाते, इतने संकोची हैं। अरे दोनों हाथ तो उठाएं, सभी लोग दोनों हाथ उठाएं, जो पीछे खड़े हैं वो भी, जो आगे हैं वो भी। और ताली बजाना है भैया, क्योंकि तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है। अरे तालियां तो वो बजाते हैं जिनको, अज्जू भैया जिनके हाथों में दम होता है। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। सभी लोग मिलकर के आरती करेंगे। यजमान ऊपर आ जाएंगे और आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः, वर्तनेश्वर्ये नमः। ध्याये ध्यानार्थे गन्धच्छित पुष्पाणि समर्पयामि। ओम दग्गुं हविः प्रजानानं मे अस्तु दासावे दग्गुं सर्वागाढग्गुं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि वासुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितु अस्मासु धत्ता। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं प्यारे तन मन बारूं। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। आरती उतारूं प्यारे तन मन बारूं। आरती उतारो प्यारे तन मन वारो। वरधन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारूं। वरधन गिरधारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारूं। बाल मुकुंद मुरारी श्याम तेरी आरती उतारो। बाबा के नैनन के तारे बाबा के नैनन के तारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। ब्रज गोपिन के प्राण प्यारे। तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। तुम हो त्रिभुवन के रखवारे। धर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारूं। मुरलीधर बनवारी श्याम तेरी आरती उतारो।